नमस्कार। आज जो एक बहुत बड़ी दुखद घटना कल रात से हुई है, उसके उपलक्ष्य में आज हम सभी कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी पंकज डोगरा जी की अध्यक्षता में हम सब जो हैं वो अभी 1 मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी करेंगे। ओम शांति। ये जो हमारी तरफ से श्रद्धांजलि बसोली निवासियों की तरफ से दी गई है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज डोगरा की अध्यक्षता में दी गई है। पहलगाम में अटैक हुआ है और जिसमें हमारे कई भाइयों को टारगेट करके मारा गया है, जिसको हम टारगेट किलिंग का बिल्कुल डायरेक्ट नाम देंगे कि टारगेट किलिंग हुई है। उसके रहते आज हमने प्रेस वार्ता की है और आज एक बहुत दुखद घड़ी है जो कि जिसमें पूरा संसार मुझे लगता है आंसुओं में बह गया है। और जिस हिसाब से एक नौजवान जोड़े जिसमें शायद एक 4 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसको भी उन्होंने टारगेट करके मारा गया है। तो ये घटना जो है, इसमें जितना भी दुख व्यक्त किया जाए वो कम है, लेकिन बात यहाँ पे नहीं खत्म होती कि दुख व्यक्त करने से कोई हल निकलेगा। ये हम सब की तरफ से, चाहे वो कोई भी समाज वर्ग जाति, सबकी तरफ से एक सवाल है अपना केंद्र सरकार के सामने कि ऐसी अरेंजमेंट्स क्या थे आपके कि जिसमें मिलिटेंट्स पाकिस्तान से उठ के पहलगाम तक ट्रेवल करते हैं, अपना सामान लेके आते हैं, टारगेट करते हैं और इसके बिटवीन में जितनी भी छावनियां बनी हुई हैं, आप कभी भी साउथ कश्मीर को पूरा ट्रेवल करेंगे तो मुझे लगता है कि रोड कम है लेकिन छावनियां ज़्यादा हैं। और उतनी छावनियां होने के बावजूद ये मिलिटेंट्स ट्रेवल करते हैं, ये आते हैं, टूरिस्ट को टारगेट करते हैं और कहीं ना कहीं ये जो एक टारगेट किलिंग की गई, जिसमें एक सामाजिक तौर पे इम्बैलेंस करने की हुई, एक जातिवाद को जाके टारगेट किया गया है, ये जो है काफ़ी निंदनीय है। इसमें हम सब जो है निंदा करते हैं। और मेरा सवाल जो है, बीइंग एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कठुआ से, मैं ये सवाल अपनी केंद्र सरकार से जरूर पूछूंगा कि यूटी बनी, यूटी में सारे इख्तियारात आपने ले लिए, यहाँ तक कि एक छोटे से सिपाही की ट्रांसफर तक करनी होगी वो भी केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। तो इस बीच में आपने जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स को बिठाया, जो कि पहले लोकल एक नेटवर्क होता था, एक टेरिटोरियल आर्मी होती थी, जो कि बहुत सारा एक स्टेट में एक बहुत अमली जामा था, वो सारा हटा के आपने अपना केंद्र शासित को लगाया। केंद्र शासित में एलजी साहब को आपने पूरी कमांड दी। तो आपकी इंटेलिजेंस में क्या आपको इतनी भी खबर नहीं आई कि एक बहुत बड़े हादसे को दुश्मन जो है वो टारगेट करने जा रहे हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे? तो हमारी फोर्सेस को इतना भी पता नहीं लगा कि ये सब जब हो भी गया और उसके बाद एक वहां पे आधे घंटे के लिए एक गोलियों की बौछार की जाती है, लेकिन कोई भी ये क्लियर नहीं कर पाता, कोई भी आर्मी पर्सनल, कोई भी पुलिस वाला वहां पे नहीं पहुंच पाता और वो अपने टारगेट को अंजाम देके घर पे वापस चले जाते हैं, सकुशल चले जाते हैं और पूरे समाज को जो है वो दुख में डुबो के चले जाते हैं, जवान मोते करके चले जाते हैं। और स्पेशली जो उन्होंने इसमें जो एक मैंने वीडियो देखा जिसमें बोल रहे हैं कि लेडीज़ को हमने इसलिए नहीं मारा कि वो हमारा मैसेज जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाए, हमने जेंट्स को मारा है। तो ये एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है जिसमें मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा। अब अमित शाह जी आ गए हैं कश्मीर में। अमित शाह जी जब कश्मीर में आके बैठ के अब क्या कमा रहे हैं और क्या क्या खुंगाल रहे हैं, जिसमें वो मिलिटेंट अपना काम करके चले गए, लेकिन हमें कोई भी उनकी सू नहीं मिली। हमें ये नहीं पता लगा कि उन्होंने कैसे प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो है, अभी आंकड़ा 28 का बताया गया है, लेकिन सुनने में आया कि शायद वो 35 भी क्रॉस कर जाएगा। अगर 35 किलिंग्स हुई हैं तो ये क्या पुलवामा अटैक का पार्ट 2 था? ये सवाल जो है वो सारे के सारे आज खड़े थे। हमारे साथ प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश पारस जी हैं और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जिला कांग्रेस कमेटी के संजय राजदान जी हैं और उसके साथ जिले के हमारे सीनियर कांग्रेस साथी यहाँ हमारे साथ जुटे हुए हैं। और हम सब लोगों का यहाँ आने का और इस विशेष वार्ता के 2 ही मकसद हैं। एक तो कल जो पहलगाम में मैसेकर कह लीजिए, निर्मम हत्याएं हुई है टूरिस्ट की, सैलानियों की, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का फेलियर है, उसके संदर्भ में है। और दूसरा, आज डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला प्रेस मीडिया पर आज जो कठुआ में दैनिक जागरण के जो ब्यूरो चीफ है राकेश शर्मा जी, उन पे जो हमला किया गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, उनके गूंज द्वारा जो हमला किया गया है, उसके संदर्भ में ये प्रेस वार्ता है। तो इससे पहले कि आपके सवालों का जवाब दें तो आकाश पारस जी जो हमारे युवा अध्यक्ष है पहले ये बात करेंगे और उसके बाद आपके सवाल जवाब भी। कांग्रेस जो है वो इस संदर्भ में क्या करेगी जो जिन्होंने यहाँ पे कांड हुआ है, टूरिस्ट को जो है वो टारगेट किलिंग की गई है और इस वक्त जबकि पहले ही जम्मू कश्मीर की जनता जूझ रही है स्टेटहुड को लेकर? जो आपने सवाल पूछा उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कल निर्मम हत्या हुई है पहलगाम में, उसके संदर्भ में सबसे पहले तो हम उन सभी परिवारों के साथ हैं जिनकी हत्या वहाँ हुई है और हम प्रार्थना करते हैं जो घायल हैं हमारे भाई, वो जल्द से जल्द जो ठीक हो के अपने परिवार के बीच पहुँचे। जहाँ तक आपने बात की है कि रोल क्या रहा है सरकार का,
तो जब नोटबंदी हुई तो हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा था कि नोटबंदी इसलिए की गई है कि जब नोटबंदी होगी तो आतंकवाद का खात्मा होगा। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर को एक रियासत से जो यूटी में बदल दिया गया, उस समय एक बार फिर यही कहा गया कि यूटी में इसलिए बदला गया है कि आतंकवाद का खात्मा होगा। उसके बाद असेंबली इलेक्शन को इतना समय जो है दिया गया कि किसी तरह असेंबली इलेक्शन को टाला जाए और एक फिर से यही बात कही गई कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जो है हम आपको रियासत वापस नहीं दे रहे हैं, असेंबली चुनाव नहीं हुए। अब जब असेंबली चुनाव भी हो गए उस समय फिर ये कहा गया कि यूटी से इसको फिर से एक बार नहीं बदला जा रहा है रियासत में, तो उसके पीछे भी आतंकवाद का खात्मे के लिए उन्हें बात कही। दूसरी तरफ वो ये कहते रहे कि आतंकवाद का खात्मा जम्मू कश्मीर से हो गया है, बस उसी समय में जो आपको एक बार फिर से रियासत का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में आप ये देखेंगे, पहले जब कश्मीर में आतंकवाद हुआ करता था उसके बाद जो है आप देखेंगे जम्मू प्रोविंस के, चाहे आप राजौरी की बात कर लें, उधमपुर की बात कर लें, डोडा किश्तवाड़ की बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर लें, हर जगह आतंकवाद की घटनाएं जो है हर दिन होती रही और सर्च ऑपरेशन चलते रहे। अब जो कल घटना हुई है कश्मीर रीजन में एक बार फिर से पहलगाम में, उसने ये साबित करके रख दिया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब वो होम मिनिस्टर साहब के कंट्रोल से भी बाहर हो चुका है। और हमारी ये कांग्रेस पार्टी की अपील है उनसे कि अगर आपसे जो है अगर जम्मू कश्मीर नहीं संभलता तो आप कृपा करके एक बार फिर से जो है रियासत का दर्जा वापस दीजिए, और जो नॉर्मलसी पहले हुआ करती थी एक बार फिर से हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति जो है बहाल हो। एलजी शासन यहाँ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और लोगों को जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर उनको राइट्स होने चाहिए, जन्म सिद्ध अधिकार है स्टेटहुड का, और लोगों में रिजेंटमेंट है, जम्मू में भी है, आर्थिक गतिविधि भी ठप हो चुकी है जम्मू की, वहाँ पे आर्थिक गतिविधि के लिए लोगों को गरीब रोजगार का साधन था, वहाँ भी अब टूरिस्ट कोई नहीं आएगा, इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए आज के दिन में तो अकाउंटेबिलिटी जो है भारत सरकार की है। जब होम मिनिस्टर साहब जो खुद कह रहे हैं कि हमने यहाँ सब कुछ खात्मा कर दिया है, तो ये जो सामने दिख रहा है उसकी जिम्मेवारी भी उन्हें ही लेनी पड़ेगी। हमारे जो है गृह मंत्री साहब जो है आज वापस फिर से कल रात को जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले भी वो जम्मू कश्मीर थे और तब भी वादे यही किए गए थे, दावे यही किए गए थे कि आतंकवाद खत्म हो गया है। तो हम ये चाहेंगे कि पूरा एक बार फिर से जो है भारत सरकार कड़े से कड़क कदम उठाए और यहाँ से आतंकवाद का खात्मा करे और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा एक बार फिर से दे। थैंक यू। डोगरा साहब कंक्लूड करें, क्या बताएं? देखिए, एक तो सबसे पहले कल जो पहलगाम में जो टारगेट किलिंग जो दुखद घटना हुई है उसके लिए पूरा राष्ट्र स्तब्ध है और पूरी दुनिया, देश दुनिया के लोग सब जो है उन परिवारों के साथ खड़े हैं, और इसी के चलते हम सब उन परिवारों के साथ हैं जिनका नुकसान हुआ है, और हम सब उनके जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं, और सरकार से भी ये कहेंगे कि उनके घर पहुंचाने की कुशल व्यवस्था भी वहाँ पे की जाए। और ये सबसे पहले जो बात जैसे आकाश भारत जी ने आपको कही कि लॉ एंड ऑर्डर का जो इन्फोर्समेंट है या लॉ एंड ऑर्डर की जो सारी एजेंसीज हैं वो होम मिनिस्टर के पास है, और हम देख रहे थे कल शाम को होम मिनिस्टर साहब किस तरह अपने विमान से कश्मीर के लिए रवाना हुए दिल्ली से, साथ में एलजी साहब भी पीछे पीछे हो रहे थे, और शाम को एक उच्च स्तरीय की मीटिंग उमर अब्दुल्ला साहब के साथ हो रही थी चीफ मिनिस्टर साहब के बाद। जब चीफ मिनिस्टर को आपने हथियार ही कोई नहीं दे रखे हैं होम के, तो उसे चीफ मिनिस्टर के पास बैठने का फायदा क्या है, मुझे आप बताइए। चीफ मिनिस्टर तो एक आपने पपट बना के रख दिया है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और इसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी जो है लॉ एंड ऑर्डर जो अटर फेलियर है जम्मू कश्मीर में, ये पूरी जिम्मेवारी अमित शाह और मोदी सरकार। जैसा कि आकाश जी बता रहे थे कि नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है आतंकवादियों की, और झूठी बनने को तो कहा था कि हमने लगभग सफाया कर दिया है। कहाँ से ये उत्पन्न हो रहे हैं? हम हर चीज के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है, आतंकवाद जिम्मेदार है, विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो फिर आप इंदिरा गांधी से कुछ सीख लीजिए ना। जब पाकिस्तान ने हिमाकत की थी, पाकिस्तान ने नजर उठा के देखा था, तो इंदिरा जी ने उस मुल्क के ही 2 टुकड़े कर दिए थे। आप तो कहते हो कि लाल आंखें हैं, तो 4 टुकड़े कर देते आप। हम भी कहते हैं कि आपका 55 इंच का जो सीना था वो मुझे लगता है कि सिकुड़ के 55 सेंटीमीटर रह गया, तो आपको मानना चाहिए। तो इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवार है। और मैं देख रहा था हम सब लोग कल कठुआ में शहीदी चौक में थे, सब लोग दुखी थे, सब लोगों ने वहां कैंडल मार्च किया, और जो लोग घायल हैं उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की, और जो ईश्वर के पास चले गए हैं उनके परिवारों को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो लोग भी इस सदमे को सहन कर सके। लेकिन आज मैं देख रहा था सुबह उठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई टायर चला रहा है, कोई पुतले जला रहे हो। किसके टायर चला रहे हो, किसके पुतले जला रहे हो? केंद्र आपका, एलजी आपका, यूटी आपकी, सब कुछ आपका, तो किसके पुतले जला रहे हो? अपने जलाओ, अपने लोगों को दिखाओ ना कि हमारी सरकार का फेलियर है। अपने एलजी का जलाओ, अपने प्राइम मिनिस्टर का जलाओ, अपने होम मिनिस्टर का जलाओ। जब वो तमाम एजेंसी जो है, देखिए ये तो सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर है, और दूसरी तरफ इनका इंटेलिजेंस अटर फेलियर है। ये सिर्फ हम कह रहे हैं कि पहलगाम में जो दुर्घटना हुई, जो घटना जो घटित हुई है, ये इतनी अलार्मिंग है कि ये स्टेट पूरी तरह से टूरिज्म पे निर्भर है। सैलानी आते हैं तो सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं आते हैं, लखनपुर से सैलानी शुरू हो जाता है, लखनपुर से वो छोटी दुकान पे आता है, मुजोले दुकानदार पे आता है, जम्मू में रुकता है, पत्नीटॉप पे रुकता है, खुद पे रुकता है, जम्मू संभाग में जाता है, हमारे माता वैष्णो देवी में जाता है, जो अमरनाथ की यात्रा जो शुरू हो रही थी, आप देखिए कि उस पर कितना गहरा प्रभाव बनेगा। और दूसरी तरफ से ये 2, 3, 4 तरीकों से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को लूटा है।
एक तो जितना भी आप ड्रग माफिया आप कह रहे हो वो भी इनका फेलियर है, पुलिस इनकी है। हमारे जितने भी केएस केपीएस अधिकारी थे उनको गुड्डे लैंड में लगा रखा है, तो अपने ऑफिसर बाहर से लाए हुए हैं, लूट मची हुई है, अंधेर नगरी चौपट राजा है, टके सिर बाजी टके सिर खाजा, सब लूट में लगे हुए हैं। हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं है, कोई पुलिस की भर्ती नहीं, कोई एसपीओ नहीं, बीडीसी को आपने कैंसिल करके रखा हुआ। कौन आपको इंटेलिजेंस इनपुट्स देगा, कौन आपको यहाँ पे बताएगा कि कोई संदिग्ध देखे गया? ऊपर से आपने जब से स्टेट को यूटी में तब्दील किया है, कितने डोमिसाइल आपने बना रखे हैं, कहां से वो लोग आ रहे हैं, कौन पहचान करेगा? बसोली में 4 लोग बाहर के आते थे, पूरी बसोली इकट्ठी हुई है, आज 400 आदमी घूम रहा है। वो पूछता है अभी हम लोग 2-4 साल के बाद हम 4000 हो जाएंगे, आप 400 में रह जाओगे, आप कहां जाओगे? यूटी में तब्दील करके हम लोगों को ये अल्पसंख्यक यहाँ बनाना चाहते हैं। और हम ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि यूटी का ये था, इसमें लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है। यहाँ पे केंद्र शासित लोगों के पास है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लाल पीले आप देखते हैं परिधान कपड़े पहन के रंग बिरंगे के कपड़े पहन के आ जाते हैं, इनको जो नारे लगाने की आजादी जो मिली हुई है ये सब कांग्रेस डेमोक्रेसी को दी थी, और डेमोक्रेसी के चलते ही सब चीजें इनको मिली हुई थी। ठीक है, लोगों ने वोट डाला है, आपको सरकार आपको दी है, लेकिन कम से कम तहजीब से रहिए, तमीज से रहिए। और जितनी भी ये हमारी पहलगाम में जो दुखद घटना हुई है इसके लिए केंद्र सीधे सीधे तौर पर जिम्मेवार है, और हमारे स्थानीय कार्यकर्ता चाहे उनके प्रदेश के अहदेदार हो, चाहे उनके जिले के अहदेदार हो, मंडल के हो, चाहे उनके व्यवहार के हो, करमंडल के हो, कहीं के भी हो, उनको समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार का फेलियर है। घरों में बैठे और सोचे कि हमने कौन सी तंजीम ज्वाइन कर ली है, कौन सी भारतीय जनता पार्टी में हम आ गए हैं, और क्या हाल उसने इस प्रदेश का बना रखा है। कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों को तो आज ही सामूहिक इस्तीफे देने चाहिए बीजेपी के लोगों का, कि हमारी जान माल पे हमला हो रहा है, हमारी इकोनॉमी पे हमला हो रहा है, हमारी स्टेटहुड छीन ली गई, हमारी पहचान छीन ली गई, तो किस लिए हम जाए? हमारी यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, नौकरियां कुछ भी नहीं, हमारी जमीनें जा रही हैं, और ये लोग सुबह उठ के तमाशा करते हैं यहाँ पे, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। और दूसरा पहलू जिसके लिए आप सबको मैंने कहा, आज कठुआ में कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि आज एक तो सबसे पहले प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथों का पिट्ठू बन चुका है। हम सब लोग चौकों में, चौराहों में अपना साथियों के साथ, हर एक को लोकतंत्र में अधिकार है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, कि वो अपने जो भी अपना दुखद घटना हुई है उसके लिए अपना शोक प्रकट कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। लेकिन सबसे पहले तो वो हाईवे बंद करवाते हैं, उनको साथ लेके पुलिस का पूरा अमला जाता है कि आप हाईवे बंद करो, आपके हम न्यूज बनाएंगे। फिर उसके बाद आपको पता ही है जो मीडिया का जो ध्यान है आजकल, नेशनल मीडिया उनको कवर करता है और उनको हीरो बनाने की कोशिश करता है। और उसके बाद जो स्थानीय पत्रकार हमारे यहाँ जुटे थे उनकी कवरेज करने के लिए, और सबसे पहले हमारे पास यहाँ दैनिक जागरण की ऋतु जी भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। आज देखिए दैनिक जागरण का जो कठुआ जागरण का पेज आता है उसमें 5-6 लोगों का एक फोटोग्राफ, जो आप कह लीजिए कि जो हम लोग बयान देते हैं अलग अलग लोगों का, एक छपा हुआ है। उसमें राजीव जसरोटिया जी जो विधायक है हमारे वहां पे जसरोटा से, कठुआ से भारत भूषण जी, और देवेंद्र मनियाल जी जो इनके महामंत्री भी हैं और वो भी विधायक है। उन लोगों को 3 के बयान छपे हुए हैं, 2 मैं जिला प्रधान और 1 और कांग्रेसी नेता का बयान छपा हुआ है। और दैनिक जागरण के जो हमारे ब्यूरो चीफ है कठुआ के, उन्होंने जब उन पे सवाल पूछा उनसे कि आप लोग किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, तो बीजेपी के जो गूंज थे, बीजेपी के लोगों ने, या बीजेपी के जो लोग एक मसल मैन जो उन्होंने रखे हुए हैं, उनमें से 2-4 लोगों ने उस पत्रकार को पे हमला कर दिया। और पत्रकार बंधु के शर्मा जी समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में क्रिटिकल तरीके से वहां पे घायल है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की जो जिला प्रधान है अवधेश उंडोत्रा जी से, कि आप लोगों ने मीडिया को क्या समझ रखा है। एक तो मैं मीडिया बंधुओं को भी कहूंगा कि आप लोग इनकी हाइप बनाते हो और ऊपर से हाई तोबा करवाते हो और अपनी पिटाइयां करवाने शुरू हो गया, और आप इन्होंने जूती को जुत्ती बना के रखा हुआ है कि जो आएगा हम उस पर जुत्ती चलाएंगे। अब ये जुत्ती चला रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसी तमाम घटनाओं का हम लोग विरोध भी दर्ज करते हैं और इस पर आपत्ति भी दर्ज करवाते हैं। और जिन लोगों ने हमला किया है उनकी पुलिस प्रशासन पहचान करे, सिविल प्रशासन पहचान करे, और उनपे प्रॉपर FIR लगनी चाहिए कि किन उस पे ये सब चीजें हुई हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उनके जो विधायक हैं, जो उनके महामंत्री हैं या जिला प्रधान हैं, उनको भी कहूंगा कि ऐसे लोगों से फौरन पार्टी से निकालें अगर उनको लगता है। अगर उन्होंने खुद हमला करवाया हुआ है तो फिर रखे, क्योंकि उनको जरूरत है, क्योंकि उनको पता है कि वहां भड़का हुआ है तो 10-20 लोग अपने पास ऐसे वैसे रखते हैं वो दाएं बाएं कि जो हमला होगा तो हमें वो बचाएंगे। तो उन्होंने पत्रकार बंधुओं पे हमला कर दिया, तो हम इस पे कड़ी निंदा भी करते हैं और प्रशासन से अपील करते हैं कि FIR की जाए और हमारे जो पत्रकार बंधु जो घायल हुए हैं उनका पूरा इलाज का भी बंदोबस्त किया जाए। हम प्रेस फ्रेटर्निटी के साथ इस समय खड़े हैं, आप लोग कवरेज करते हो, अपना समय हमें देते हो, हम लोगों को नेता बनाते हो, आगे बढ़ाते हो, और आपके साथ ऐसा जो व्यवहार हुआ हम इसे सहन नहीं करेंगे। जिस तरह लूटमार और भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है, और हम देखते हैं ऑन रिकॉर्ड, हम अभी जुडिशियल प्रोब की बात करते हैं, NIA और CBI की बात करते हैं, आज तक कितना हमारे पास रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आया है। वहां पे हम देखो अभी भ्रष्टाचार जो है वो 13 लाख एज पर सोर्सेज कहा गया कि 13 लाख करोड़ कुंभ मेले में खर्च हुआ है। माता वैष्णो देवी में जो स्टैम्पीड हुई थी, वहां जो लोग मारे थे, अभी तक वो रिपोर्ट बाहर नहीं आई। पुलवामा में जो ऐसी ब्लडशेड हुआ था वो रिपोर्ट नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसा ये कब तक चलता रहेगा? देखिए ED हो, CBI हो, NI हो, ये सब इनके तोते हैं और ये उनको अपनी तरह से खिलाते हैं, अपनी तरह से चलाते हैं। ठीक है ना, लोगों को एक समय पे
कांग्रेस राज में जो संस्थाएं बनी थी और उनको फ्री हैंड मिला होता, चाहे ईडी थी, सीबीआई था, एनआईए था, सबको फ्री हैंड मिला था सिर्फ इसलिए के लिए कि इन लोगों की अपनी एक मापदंड थे और अपनी इन लोगों की एक प्रतिष्ठा बनी हुई थी। लेकिन इन सरकारों ने उनको अपना खिलौना बना के रखा हुआ है, अपना तोता बना के रखा हुआ है, अपने ढंग से उनको चलाते हैं। तो इन लोगों पे अगर प्रधानमंत्री पे आपको विश्वास नहीं है, होम मिनिस्टर पे विश्वास लोगों का उठ रहा है, तो इन सब चीजों पे क्या विश्वास होगा। तो ये सब चीजें जो है हमारी रियासत के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमें अपना स्टेट रूट दिया जाए, हम अपना लॉ एंड ऑर्डर खुद अच्छे से संभाल सकते हैं। हमारी जहाँ ऐसी कोई चीजें यहाँ नहीं देखी गई हैं। आप देखेंगे चाहे पुलवामा हमला हो, पिछले 11 साल से ये लोग पावर में हैं और 11 साल से जो बद से बदतर स्थिति इस जम्मू कश्मीर की हुई है। पहले तो हमारा लद्दाख काटा, हमारा दाढ़ी अपना लग कर दिया, सिर ही काट दिया हमारा। और क्या चाहते हैं जी? मैं आप फिर से अपील करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो साथी गुमराह हुए हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, जस नाम पे, हम सब लोग टारगेट किलिंग के खिलाफ है। कोई भी आतंकवादी का साथ नहीं देता है, कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान मुर्दाबाद कल भी था, आज भी था। तो मैं कहूंगा कांग्रेसियों से सीखो। लाल बहादुर शास्त्री ने 65 की जंग जीती थी, 71 में इंदिरा गांधी ने देश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसके बाद कोई भी आतंकवादी घटना जहां पे नहीं हुई। हमारे प्रधानमंत्री ने शहादत दी है, चाहे इंदिरा जी हो, राजीव जी हैं। और ये लोग सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को भड़का के और ये लोग जो धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष रूप से कहूंगा अपनी पहचान के लिए, अपने स्टेटहुड के लिए, महाराजा हरि सिंह जी ने जो रियायतें दी थी उनके लिए आगे आए और इनका खिलौना मत बने। वही लोग हैं जिनका माइंडसेट और मानसिकता है जो आरएसएस रॉयल सीक्रेट सर्विस ब्रिटिश इंडिया में थे, जो ये कहते थे कि सत्ता राज आप ही दे तो हमें भी रखो उसमें हिस्सेदार। तो यही वही चल रहा है डिवाइड एंड रूल। देखिए, जो लोग गांधी की हत्या कर सकती है, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया, अंग्रेजों से निजात दिलाई, गांधी जी ने शहादत दी थी। और अब इन काले अंग्रेजों के खिलाफ भी ये लोग, जैसे आज मैं मीडिया कर्मी की बात कर रहा था, काले अंग्रेजों के खिलाफ आपको भी लड़ना पड़ेगा, जो इस पार है और जो इस पार बैठे हुए हमें भी लड़ना पड़ेगा। और मैं आपको भी कहूंगा कि आप लोग भी इनके उस पर ना जाएं कि ये नेताजी आ गए हैं, ये अभिनेता जी आ गए हैं। ये देश हित के लिए नहीं है, समाज हित के लिए नहीं है, जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित के लिए नहीं है। सर, कांग्रेस का दिया हुआ वो आइडिया ऑफ इंडिया फिर हम दोहरा पाएंगे जहां सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, ब्रदरहुड और सबको अपना अधिकार, जो डेमोक्रेटिक सेटअप मिले था, वो रिस्टोर करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए कांग्रेस का क्या आश्वासन? संविधान बचेगा तो देश बचेगा। अगर राहुल गांधी जी हमेशा अपने साथ संविधान रखते हैं तो उस संविधान में सब चीजें ये दी गई हैं, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सबको अधिकार है, सूचना का अधिकार है, हर चीज का अधिकार है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि संविधान बचाओ। उसके लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। हमारी 40 रोजा ये पूरे स्टेट में एक चल रही है कि इसमें हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ये कर रहे हैं कि संविधान, देश बचेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बड़ा खूबसूरत संविधान लिखा है। सब जातियों को, सब वर्गों को, उपवर्गों को, सबको उसमें एक फ्रीडम मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसी के चलते हम लोग आगे चल पाएंगे। और आप लोगों से हम कहेंगे कि संविधान में विश्वास रखें, हम भी रखें और आप भी रखें।